नमस्ते। आज हम एक बड़े ही मजेदार लेकिन बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा आइडिया है जो सफलता और असफलता के बीच की एक बहुत पतली सी लाइन को दिखाता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि किसी भी ठोकर के बाद हमारे सामने जो दो रास्ते होते हैं, दोष देने का या जिम्मेदारी लेने का, वो हमें कहाँ ले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी एक लाइन से। और ये लाइन आप कह सकते हैं अपने आप में सब कुछ कह देती है। यह सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, बल्कि एक पूरी मानसिकता को दिखाता है। मतलब जब हम अपनी गलतियों का ठीकरा किसी और पर फोड़ते हैं ना, तो हम असल में अनजाने में ही अपनी तरक्की के सारे दरवाजे बंद कर रहे होते हैं। तो होता यह है कि जब भी कोई नाकामी हाथ लगती है या कोई गलती हो जाती है तो इंसान एक तरह के चौराहे पर खड़ा होता है। यहाँ से दो रास्ते साफ साफ दिखते हैं। एक जाता है दोष देने की तरफ और दूसरा ले जाता है जिम्मेदारी की तरफ। अब हमारा अगला कदम सुधार की तरफ होगा या हम फिर से वही गलती दोहराएंगे? ये सब कुछ इसी चुनाव पर टिका है। स्क्रीन पर देखिए, ये दो तरह की सोच कितनी अलग हैं। एक तरफ तो वो है जो हर ठोकर के लिए बाहर वजहें ढूंढता है। वो कभी खुद का विश्लेषण नहीं करता, मतलब खुद के अंदर नहीं झांकता और खुद को हालात का मारा हुआ बेचारा बना लेता है। और वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदारी लेने वाला इंसान है। वो नतीजों को स्वीकार करता है, अपनी गलतियों से कुछ सीखता है और फिर सुधार करके आगे बढ़ जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो दोष देने वाला रवैया है, ये आखिर हमें ले कहाँ जाता है? सच तो ये है कि ये हमें एक ऐसे जाल में फंसा देता है जिसे हम निष्क्रियता का चक्र या इनएक्शन लूप कह सकते हैं। ये एक ऐसी हालत है जहां सारी तरक्की, सारा प्रोग्रेस रुक जाता है। तो ये निष्क्रियता, ये इनएक्शन है क्या चीज? देखिए, ये वो हालत है जब कोई इंसान खुद को हालात का शिकार मानने लगता है, क्योंकि गलती का दोष तो किसी और पर डाल दिया गया। इसलिए प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने की या उसका कोई हल निकालने की कोशिश ही नहीं होती और इंसान बस एक ही जगह पर ठहर जाता है। और ये पूरा चक्र चलता कैसे है, समझिए। सबसे पहले कोई गलती होती है या नाकामी मिलती है, फिर फौरन इसका दोष दूसरों पर डाल दिया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है? आत्मविश्लेषण से बचाव हो जाता है। मतलब ये जानने की कोशिश ही नहीं होती कि मुझसे कहाँ चूक हुई। और इसका नतीजा ये होता है कि इंसान फिर से वही गलती करता है और ये लूप बस चलता ही रहता है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था, एक दूसरा रास्ता भी तो है। ये ठहराव का नहीं, बल्कि विकास का, ग्रोथ का रास्ता है। ये उन लोगों का रास्ता है जो जिम्मेदारी लेना चुनते हैं और अपनी हर गलती को सीखने का एक नया मौका समझते हैं। देखिए, एक बहुत ही सीधा साधा सा नियम है यहाँ पर। सफलता हमेशा उन लोगों के पास आती है जो जिम्मेदारी का दामन पकड़ते हैं, जो अपनी ठोकरों से कुछ न कुछ सीखते हैं और फिर उस सीख का इस्तेमाल करके और बेहतर तरीके से आगे बढ़ते हैं। वो बाहर वजहें नहीं ढूंढते, बल्कि अपने अंदर झांककर हल निकालते हैं। तो ये जो ग्रोथ वाला प्रोसेस है, ये कैसा दिखता है? इसमें भी पहला स्टेप तो वही है, कोई गलती या नाकामी। लेकिन दूसरा कदम सब कुछ बदल देता है। यहां दोष देने के बजाय जिम्मेदारी ली जाती है और जैसे ही ये होता है, सीखने और सुधार करने का दरवाजा खुल जाता है और आखिर में इंसान पहले से ज्यादा मजबूत होकर आगे बढ़ता है। ये है विकास का चक्र। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए मोटी मोटी बातें देख लेते हैं। पहली बात, दूसरों पर दोष मढ़ना खुद को सुधारने के प्रोसेस को वहीं रोक देता है। दूसरी, ये हमें प्रॉब्लम की असली वजह को समझने ही नहीं देता। तीसरी, इसी वजह से हम बार बार एक ही गड्ढे में गिरते हैं। और सबसे जरूरी बात, जिम्मेदारी ही सीखने और सफल होने की पहली सीढ़ी है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि जब अगली बार कोई ठोकर लगेगी तो उसकी वजह कहाँ ढूंढी जाएगी? बाहर की दुनिया में या अपने अंदर?